पन्ना का त्याग। पाठ 7 पन्ना का त्याग। तो आप लोग मेवाड़ राज सुने होंगे, नहीं सुने हैं? एक मेवाड़ है, एक मारवाड़ है, और ये दोनों ही राजस्थान के राजाओं के स्थान। राजस्थान जो था पहले, आज भी है। तो इनको एक बीच में पहाड़ी है, उस पहाड़ी का नाम है अरावली। कौन सी पहाड़ी है? अरावली। तो अरावली पहाड़ी के पूर्व की ओर मारवाड़ मेवाड़ है और पश्चिम की ओर मारवाड़ है। ठीक है। तो यहाँ पर जो एक पन्ना नाम की औरत है, धाय माँ जानते हो? ऐसी माँ जो दूसरे के बच्चे को पाल रही है, उसको कौन सी माँ बोलते हैं? धाय माँ। ठीक है। उसको सौतेली माँ भी कह सकते हैं, मगर यहाँ पर जैसी माँ जो दूसरे के बच्चों को पालती हो उसे धाय माँ कहते हैं। ठीक। अब आप लोग जानते हैं कि अगर राजा महाराजाओं के जो बेटे होते हैं, पुत्र होते हैं, उनकी देखरेख के लिए, पालने के लिए दूसरे पालने वाले लगे रहते हैं। पक्का? अब जब दूसरे पालने वाले हैं, उनकी देखरेख करने वाले हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उनकी रक्षा करना उनकी जिम्मेदारी है। जो पाल पोस रहे हैं उन्हीं की जिम्मेदारी होती है। तो राजा के बेटे का नाम है, क्या नाम है? उदय सिंह। क्या नाम है? उदय सिंह। और राजा के बेटे उदय सिंह को मारने के लिए, देखो कई आदमी होते हैं कि अगर बेटा मर जाएगा तो फिर राजा मरेगा तो मुझे राज मिल जाएगा, होता है ना? नहीं तो पहले क्या होता था कि राजा के मरने के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र या बड़ा बेटा ही राजा बनता था। तो चाचाओं को मौका नहीं मिलता था राजा बनने का। तो क्या होता है कि कई लोग सोचते हैं कि अगर हम इसके बेटे राजकुमार को खत्म कर देंगे, इसकी हत्या कर देंगे, तो हमें आगे चल के राजा बनने का मौका मिल जाएगा। तो यही सी सोच एक था बलबीर में। किसमें आई है? बलबीर में। किसमें आई है वो सोच? बलबीर में। तो बलबीर क्या हो जाता है? खून का प्यासा हो जाता है। राजपुत्र के यानी राजा के बेटे की जान लेने के लिए खून का प्यासा हो जाता है और उसको मारने के लिए वह महल में घुसता है। आई बात समझ? लेकिन पन्ना जो है, पन्ना एक धाय माँ है। कौन है? पन्ना एक धाय माँ है जो उस बेटे की देखरेख करती थी। उसका खुद का बेटा भी था। दो बेटे की देखरेख, एक तो राजा के राजकुमार की और एक खुद का बेटा था। उसका नाम क्या है? चंदन। ठीक है। चंदन। क्या नाम है उसके बेटे का? चंदन। और राजकुमार का नाम क्या है? उदय सिंह। अब देखें, उदय सिंह राजकुमार है, चंदन उसका पन्ना का बेटा है, बलबीर उसमें हत्या करने वाला है, हत्यारा है जो राजकुमार की हत्या करना चाहता है। ठीक है। एक कीरत है, कीरत सिंह एक गांव में पत्तल बेचने, मतलब महल में पत्तल उठाने वाला, पत्तल पतूरा को, मतलब पत्तल खाने वाले पत्तल, उनको बेचने वाला है, मतलब ले जाने वाला है। तो कीरत सिंह बचाता है उदय सिंह को। चंदन की हत्या बलबीर कर देता है। पन्ना शोर शराबा चिल्लाने लगती, मतलब जब बच्चे की हत्या होगी तो रोने लगेगी, चीखने लगेगी, चिल्लाने लगेगी। फिर महलों में सभी लोग इकट्ठे होकर जुड़ जाते हैं। लेकिन उदय सिंह जो मेवाड़ की क्या है? आने वाले भविष्य का राजा है। क्यों? राजा का बेटा है, इसलिए आने वाले भविष्य का बेटा है, यानी उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी माने आगे आने वाला अधिकारी। उत्तराधिकारी क्या कहलाता है? आगे आने वाला अधिकारी, भविष्य का अधिकारी। तो उदय सिंह उस राज्य का भविष्य का अधिकारी है, भविष्य का शासक है, भविष्य का राजा है। तो उसने अपने बेटी की बलि लगाकर और राजकुमार को बचाया। तो इससे बड़ी स्वामी भक्ति और क्या हो सकती है? स्वामी के बेटे को बचाना और अपने बेटी की बलि लगा देना, इससे बढ़ के कोई स्वामी भक्ति नहीं हो सकती। इसी कारण इस त्याग को, इस स्वामी भक्ति को इस पाठ के माध्यम से आप लोगों को अवगत कराया जा रहा है, आप लोगों को
जानकारी दी जा रही है कि ऐसे ऐसे स्वामी भक्ति लोग थे मेवाड़ में, जिनने अपने बेटे का बलिदान देकर राजकुमार की जान को बचाया। ठीक है, आजकल ऐसे आदमी नहीं है, स्वामी के प्रति कोई भक्ति नहीं रखते। स्वामी को जहां तक है, जहां तक उसको मारने की या कोई ना कोई प्लान बनाते हैं, योजना बनाते हैं कि अगर स्वामी मर जाएगा, मालिक मर जाएगा, तो हम लोगों का यहाँ राज हो जाएगा, हमारे हवाले बिल्डिंग हो जाएगी, धन संपत्ति हमें मिल जाएगी। ठीक है, जिस प्रकार से बलवीर उदय सिंह को मार करके भविष्य का राजा बनना चाहता है, ऐसे आजकल के। लेकिन आप लोगों को स्वामी भक्ति आपके अंदर बढ़नी चाहिए, देश प्रेम की भावना बढ़ना चाहिए, त्याग की भावना। बताओ कितना बड़ा त्याग है। कोई माँ अपने बेटे को मरता हुआ देख रही है, यानी बलि लगते हुए देख रही है, तो कितना बड़ा त्याग है। इससे बड़ा त्याग मैंने इतिहास में कहीं नहीं देखा कि कोई माँ अपने बेटे की बलि लगा दे और दूसरे की बेटे की रक्षा कर दे। इससे बड़ा कोई त्याग मैंने कहीं इतिहास में नहीं देखा और ना किसी ने देखा होगा। इसीलिए इस त्याग को इस पाठ के माध्यम से आप लोगों तक यह संदेश भेजा जा रहा है, यह शिक्षा आपको दी जा रही है। समझ में आया? अब ये तो रहा मेरा चैप्टर को समझने का एक तरीका। उसके बाद इस चैप्टर में आप सबसे पहले एक चीज सीखेंगे, स्वामी भक्ति। स्वामी के प्रति वफादार होना, भक्ति करना स्वामी भक्ति है। देव भक्ति, देश भक्ति, देवताओं के प्रति भक्ति करना, ईश्वर भक्ति, और मैंने एक जगह बताया था आपको देश भक्ति बताया था। प्रत भक्ति भी होती है। श्रवण कुमार पिता की भक्ति करते थे, इसलिए उन्हें प्रतमात प्रतभक्त कहते थे। एक शिष्य था आरूढ़ी, शिष्य था आरूढ़ी, जो गुरु के लिए, गुरु के आदेश पर, गुरु के जाने पर पानी को रोकता है। रोकने के लिए जब पानी नहीं रोकता है बारिश का, तो वह खुद लेट जाता है। आए बात समझ? तो वो आरूढ़ी गुरु भक्ति था, गुरु भक्त था। तो स्वामी भक्ति भी जो जिसके प्रति वफादार है, भक्ति करता है, सब कुछ त्यागने के लिए तैयार है, वही तो भक्ति कहलाती है। देश प्रेम मिलेगा इसमें। देश के प्रति कितना प्रेम है कि उसने आने वाले उत्तराधिकारी, आने वाले अधिकारी की जान को बचाया है। देश प्रेम, समझ में आया? त्याग मिलेगा। तो इससे बड़ा त्याग और क्या हो सकता है कि जिसने अपने बेटे को बलिदान कर दिया हो किसी के हित के लिए। और बलिदान की भावना देखो, बलिदान दिया है उसने, बलि का दान दिया है, यानी जान की दान दे, बाजी लगा दी। निर्भयता यानी निडरता। कैसी होगी वो मां जिसको कीरत सिंह बलवीर का डर नहीं लगा होगा और उसने अपने बेटे चंदन को उसके हाथ में कैसे सौंप दिया होगा। तो कैसी होगी वो? निर्भय होगी, निडर होगी। कैसी होगी? निर्भय। तो निर्भयता का गुण आपके अंदर होना चाहिए। जब बड़े काम करने पड़ते हैं तो निर्भय होना जरूरी है, और छोटे काम करना है तो फिर डर डर के ही छोटे काम कर सकते। बड़े काम के लिए निडर होना, निर्भर होना, निर्भय होना जरूरी है। आदि गुणों का इस पाठ के माध्यम से, इस कविता के माध्यम से इन गुणों को आप अपने अंदर सजो कर रखें, कूट कूट कर भर लें, ताकि आप लोग एक महापुरुष या महान बन सके। समझ में आएगा? अनेकार्थी शब्द पाठ के अंत में आपको अनेकार्थी शब्द सिखाए जाएंगे। कौन से सिखाए जाएंगे? अनेकार्थी, ऐसे शब्द जिनके अर्थ अनेक होते हैं, बहुत सारे होते हैं, उन्हें हम अनेक अर्थी शब्द कहते हैं। जैसे मैंने बताया था उत्तर, उत्तर माने एक तो दिशा होती है और उत्तर माने ही एक जवाब होता है। मगर माने एक प्राणी होता है और मगर माने लेकिन भी होता है। काल माने भूत भी होता है और काल माने निकला हुआ समय भी होता है। समझ में आया? तो ये शब्द कहलाते हैं अनेकार्थी शब्द। वे शब्द जिनके अर्थ एक से ज्यादा हो उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। पर्यायवाची शब्द व विलोम शब्द को जानना। देखो, हर पाठ के अंत में आपको पर्यायवाची और विलोम शब्द से अवगत कराया जा रहा है। अवगत माने जानकारी दी जा रही है, ताकि आप शब्द का भंडार अपने दिमाग में रखें।
विलोम शब्द भी सीखें, पर्यायवाची भी सीखें, अनेकार्थी भी सीखें, क्योंकि शब्द ही ब्रह्मा है, शब्द ही ज्ञान है। अगर शब्द का आपको ज्ञान है तो आपको दुनिया की किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सब समझदार हो जाते हैं। सिर्फ शब्द का ज्ञान होना चाहिए। शब्द भंडार में वृद्धि, देखिए आपके अंदर अभी 1-2 से पढ़ते थे तो ज्यादा 100, 200, 10, 1,500 शब्द आते थे, लेकिन ज्यों-ज्यों आपकी उम्र बढ़ रही है त्यों-त्यों आपको शिक्षा के माध्यम से विभिन्न शब्दों से अवगत कराया जा रहा है, विभिन्न शब्दों की जानकारी दी जा रही है, विभिन्न शब्दों की परिभाषाएं बताई जा रही हैं, विभिन्न शब्दों के बारे में आपको ज्ञान बांटा जा रहा है, ताकि शब्द के भंडार में वृद्धि हो जाए। भंडार माने शब्द के, जो आपके दिमाग में शब्द की जो भरने की मेमोरी है, चिप है, कंप्यूटर है आपके दिमाग के अंदर, उसमें बहुत सारे शब्द भर जाएं और बहुत बड़ी डिक्शनरी या शब्दकोश बन जाए। सुनिए, यह कविता मेवाड़ राज्य में रहने वाली पन्ना भाई के त्याग को प्रदर्शित करती है। यह कविता मेवाड़ राज्य में रहने वाली एक भाई माँ है जिसका नाम है पन्ना, और यह पन्ना के त्याग करने की भावना को अच्छी तरह से आपके सामने प्रस्तुत कर रही है। बच्चे, स्वयं के बच्चे का बलिदान करके वह मेवाड़ के राजकुमार को बचा लेती है। यह उसकी स्वामी भक्ति का अनुपम उदाहरण है। अनुपम माने अनोखा। ऐसा इतिहास में कहीं देखने के लिए नहीं मिलता है, ऐसा संसार में कहीं देखने के लिए ही नहीं मिलता है कि अपने बेटे की बलि लगाकर राजकुमार की रक्षा की गई हो। तो इतिहास में एक ही उदाहरण है, इसीलिए इसको आप तक पहुंचाया जा रहा है। सुने, इस चित्र को आप देख रहे हो, इस चित्र में जो खड़ा हुआ है बलवीर है, हाथ में तलवार लिए हुए है, राजा के सपने देखने के लिए, राजकुमार उदय सिंह की हत्या करने के लिए तलवार लेकर के घुस रहा, महलों में घुस रहा। समझ में आ रहा है आपको? दूसरे चित्र में आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर पन्ना धाय के बिस्तर पर उदय सिंह नहीं लेटा है। यहाँ पर उदय सिंह तो निकल गया, कौन लेटा है? चंदन लेटा हुआ है, और उसने इशारा कर दिया है कि यही राजकुमार है, और हत्या करके वह भाग निकलना चाहता है। मेवाड़ राज्य का आपने किला देखा होगा, उस किले का इसमें पीछे से नक्शा दिया गया है, और वहां पर तस्वीर लगी हुई है, यहाँ पर जो राजकुमार लेटे हुए हैं, ये पन्ना धाय उसकी मतलब देख रेख कर रहे हैं। तो सुने, और कोई चित्र पीछे है क्या? नहीं। सुने, तलवार उठाकर हाथों में, बहुत सरल सा भाषा है कि हाथ में तलवार लेकर, आंखों में ले खूनी ज्वाला, मतलब आंखों में खून रूपी प्यास या ज्वाला, खून रूपी आग या क्रोध को लेकर के, हाथ में तलवार लेके और मन में हत्या करने का विचार, आंखों में लाल खून उतर आया हत्या करने के लिए, यानी खून की प्यास लेकर के बलवीर जा रहा है महलों। कौन जा रहा है? बलवीर है, ये बलवीर नहीं है, यहाँ पर गलती हो रही है। क्या है? बलवीर। बलवीर जा रहा है महलों में, था जाने क्या होने वाला। अब जब कोई आदमी क्रोध के साथ हाथ में तलवार लेकर महलों में अगर जा रहा है, आंखों में खूब तेज गुस्सा क्रोध है, तो अब पता नहीं क्या होने वाला है, कितने उसके सामने आएंगे, किस किस को मारेगा, क्या एक काम में सफल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो तलवार उठाकर बलवीर क्रोधित होकर महलों में जा रहा है। अब आगे क्या होगा वह आप सुने। लेटे थे उदय सिंह चंदन पन्ना की ममता छाया में, मतलब पन्ना धाय मां की ममता छाया यानी प्रेम की छाया में या देखरेख की छाया में उदय सिंह और चंदन दोनों ही लेटे हुए थे। मन था पन्ना का कांप रहा, पन्ना को कहीं से भनक लग गई कि बलवीर महलों में उदय सिंह की हत्या करने के लिए आ रहा है। तो पन्ना का मन कांप रहा था। महलों में कपटी माया में, महलों में एक कपटी आ गया है, महलों में एक यमराज आ गया है, महलों में एक हत्यारा हत्या करने के लिए आ गया है। तो देखे, लेटे थे उदय सिंह चंदन पन्ना की ममता छाया में,
मन था पन्ना का कांप रहा महलों की कपटी माया। मतलब पन्ना का मन यमराज के आने की भनक से कांप रहा था और उसी की ममता छाया में, माने उसी की देख रेख में पन्ना की देख रेख में उदय सिंह और चंदन दोनों ही मतलब सैया यानी बिस्तर पर लेटे हुए थे। देखा पन्ना ने एक नजर चंदन जैसे ही उदय लगा। उसने जैसे ही हमने सोचा कि कुछ होने वाला है तो उसने सोचा जैसा ही चंदन है वैसा ही तो उदय है, दोनों बच जाए तो अच्छी बात है। लेकिन वह तो बड़े क्रोध से गुस्सा से आ रहा है, उसकी गुस्सा क्रोध खून से ही मिटाई जा सकती है। जब वो खून का प्यासा है तो उसकी प्यास रक्त से ही मिटाई जा सकती है। तो देखो पन्ना ने एक नजर चंदन जैसा ही उदय लगा। जिस प्रकार से पन्ना ने अपने बेटे को चंदन को देखा और चंदन जैसा ही उसको उदय लगा। बादल में बिजली कौंज गई, एक था विचित्र विचार जगा। जैसे ही उसने देखा तो उसके मन में एक अलग प्रकार का विचार आया कि जब चंदन जैसा ही उदय जैसा ही चंदन और चंदन जैसा ही उदय है, लेकिन मेवाड़ राज्य की रक्षा करने के लिए उदय सिंह की जरूरत है, पर चंदन की कोई जरूरत नहीं है। तो उसके मन में अचानक विचार आया कि क्यों ना मैं चंदन को उदय बना डालूं, यानी चंदन के बिस्तर पर वो उदय सिंह के बिस्तर पर चंदन को लिटा दूं, क्यों ना चंदन के कपड़े उदय सिंह को पहना दूं, मतलब उदय सिंह के कपड़े चंदन को पहना दूं। तो देखो फिर क्या कह रहे, बादल में बिजली कौंध गई, था एक विचित्र विचार जगा। और पन्ना के मन में जैसे उन चंदन को उदय को देखा तो उसके मन में एक अजीब सा विचार जगा। चंदन को उदय बना डालूं, उसने क्या कहा कि चंदन को उदय बना दूं तो रक्त प्यास बुझ सकती है, यानी चंदन को ही उदय बना दूं, चंदन के जितने कपड़े हैं सब उदय के जितने कपड़े हैं सब चंदन को पहना दूं तो उसके रक्त की जो प्यास है वह बुझ सकती है। मेवाड़ मही की उदय ज्योत, मेवाड़ मही माने होता है जमीन धरती, तो मेवाड़ की धरती की उदय एक क्या है, ज्योत है, आने वाला आगे का राजा है, सम्राट है, तभी मेवाड़ राज्य की रक्षा हो सकती है, चंदन रक्षा नहीं कर सकता है। तो उसके मन में क्या विचार हो जाए कि मेवाड़ मही का उदय ज्योत, मतलब मेवाड़ राज्य का, मेवाड़ धरती का, मेवाड़ धरा का उदय ही एक ज्योत है। ज्योत माने प्रकाश है, सुरक्षा करने वाला राजा है, भविष्य का राजा है। आवृत जग जलती रह सकती है, मतलब मेवाड़ राज्य की अगर उदय सिंह जीवित रहा तो मेवाड़ राज्य का राजा, उसका पुत्र आगे चल के राजा बना रहेगा और हमारे राज्य की ज्योत प्रज्वलित होती रहेगी, माने हमारे राज्य में राजा शासन करता रहेगा। आवृत माने बिना रुके हुए, नहीं तो राजा का पुत्र अगर मर जाएगा तो फिर दूसरा कोई राजा बनेगा, तो इनका तो समाप्त हो गया, इनका तो दिया बुझ गया, यानी इनकी तो ज्योत बुझ गई। लेकिन अगर दिया को बिना बुझाए हुए जलाते रहना है, यानी राज्य को बीच में रुकावट नहीं डालना है, तो उदय सिंह की रक्षा करना जरूरी है। स्वामी का कर्ज चुकाने को था रोम रोम से ज्वर उठा, और पन्ना के मन में रोम रोम में ज्वर यानी गर्मी, शक्ति आई, ज्वर यानी गर्मी है, शक्ति आई कि इसी प्रकार से मैं स्वामी के कर्ज को चुका सकती हूँ। स्वामी ने जो मेरे ऊपर उपकार किए हैं, राजा ने जो उपकार किए हैं, उसका मैं कर्ज चुका सकती हूँ। बहते थे आंसू लगातार, माँ का ममतत्व चीत्कार उठा, मतलब यह सोचकर फिर पन्ना के आंसू लगातार बहने लगे और माँ का ममतत्व, उसका माँ का जो ममतत्व है, यानी माँ के जो बच्चे के प्रति प्रेम की भावना होती है, माँ की बच्चे के प्रति जो प्रेम की भावना होती है उसे ममतत्व बोलते हैं। तो वह ममतत्व, वह प्रेम की भावना उत्पन्न हो गई, वह प्रेम की भावना उत्पन्न हो गई, यानी स्वामी का कर्ज चुकाने को था रोम रोम से ज्वर उठा, बहते थे आंसू लगातार, माँ का ममतत्व चीत्कार उठा। उसने सोचा कि अगर हम चंदन को उदय बनवीर के हवाले करते हैं तो
हमें भी दुख हो रहा है, यानी दुख हो, चित्कार यानी चीख आ रही है। पर्वत सी अविरल पन्ना ने, अब जिस प्रकार से धरती पर पर्वत अडिग होता है, हटता नहीं है, उसी प्रकार से पन्ना के मन में जो पहले विचार आया था जब बिजली कौंधी थी, उसने अपना विचार नहीं बदला और चंदन के वस्त्र बदल डाले। यानी पर्वत सी अविचल पन्ना ने, जिस प्रकार से पर्वत अविचल होता है उसी प्रकार से पन्ना भी अविचल है, यानी विचलित नहीं हो रही है। अपने विचार जो बनाया है उसी विचार को सफल बनाने के लिए उसने क्या किया, चंदन के वस्त्र बदल डाले, चंदन के वस्त्र बदल डाले, मानो वह स्वयं विधाता ने सारे नक्षत्र बदल डाले। उसने ऐसे कपड़े बदल दिए, ऐसे लगने लगा जैसे विधाता ने, भगवान ने आकर के चंदन के कपड़े बदल दिए हों, चंदन की मौत, उदय की मौत की जगह चंदन की मौत होने जा रही हो। यानी पूरे नक्षत्र, मरना था उदय को लेकर मरने जा रहा है चंदन। तो ऐसे लग रहा है कि जैसे भगवान ने सारे नक्षत्र, सारी कुंडली बदल दी हो। अब उदय सिंह की सैया पर आंखों का तारा सोया था। जहां उदय सिंह सो रहा था उसके सैया पर, उसके बिस्तर पर चंदन को सुला दिया, कपड़े पहनाकर सुला दिया, वस्त्र पहनाकर सुला दिया। आंखों का तारा यानी बेटा, अत्यंत प्यारा बेटा, आंखों का तारा सोया था। पाषाण बन गई थी ममता, चंदन सपनों में खोया था। मतलब पन्ना की जो माँ बच्चे के प्रति जो ममता होती है वह पत्थर बन चुकी थी। अब वो बिल्कुल भी नहीं सोच रही थी कि हमारा चंदन खत्म होने जा रहा है, बिल्कुल भी नहीं सोच रही थी। लेकिन उसने ये सोच लिया कि हमने ये समझेंगे कि हमने चंदन को सपने में खो दिया। ठीक है, किसके हित में, उदय सिंह की रक्षा के हित में। तो अब चंदन की सैया पर आंखों का तारा सोया था, मतलब चंदन के बिस्तर पर, उदय सिंह के बिस्तर पर चंदन यानी उसका बेटा खुद सो रहा था। और माँ का प्रेम यानी माँ की ममता पत्थर बन चुकी थी और चंदन, और वह सोच रही थी कि मैंने सपनों में चंदन को खो दिया। पत्तल दोनों के बीच छिपा। अब देखो, जो कीरत सिंह है वो गांव महल में पत्तल के लिए खाना वाले पत्तलों को ले जाना करता था। तो कीरत सिंह ने डलिया के पत्तलों में उदय सिंह को छुपा लिया। छुपाने के बाद पन्ना को उसने विश्वास दिया कि हम मेवाड़ राजा की रक्षा करेंगे, मेवाड़ के राजकुमार की रक्षा करेंगे। यह विश्वास पन्ना को कीरत सिंह ने दे दिया और उदय सिंह को कीरत सिंह के हवाले कर दिया। और पत्तल के बीच, डलिया में और पत्तल के बीच छुपा करके महलों से कीरत निकल गया। और महलों से कीरत सिंह उदय सिंह को डलिया के पत्तलों में छुपाकर निकल गया। उदय सिंह की रक्षा का पन्ना को दृढ़ विश्वास दिला। उदय सिंह की रक्षा के लिए कीरत सिंह ने पन्ना को दृढ़ विश्वास दे दिया कि मैं मर जाऊंगा मगर उदय सिंह को चोट नहीं पहुंचने दूंगा। एक चमक सी जाग उठी पन्ना की कातर आंखों में, इतने में हाहाकार मचा, यमराज आ गया महलों में। एक चमक सी, जैसे ही कीरत बनवीर महलों में आ गया और महलों में आकर के उसकी आंखों में चमक आ गई, मतलब पन्ना की आंखों में चमक सी जाग उठी यानी बिजली सी गिरी। और पन्ना की कातर माने होता है मतलब ऐसी निगाहें जिससे कोई इशारा करता हो। कातर निगाहें माने ऐसी निगाहें जिससे कुछ इशारा किया जा रहा है। तो कातर निगाहों से यानी इशारे की निगाहों से उसने कह दिया कि उदय सिंह वो लेटा है, अब आपको हत्या करना है, क्योंकि नहीं तो वो उसे मार देगा। ठीक है, तो पन्ना की कातर आंखों से उसने थोड़ा इशारा किया और कीरत सिंह किसको, बनवीर को इशारा किया। बनवीर ने अपनी तलवार से किसका, चंदन को मार डाला। लेकिन वास्तव में चंदन की हत्या कर दी, मतलब चंदन को मार दिया। समझ में आई बात, चंदन को मार दिया लेकिन उदय सिंह तो बाहर निकल गया। तो देखिए, इतने में हाहाकार मच गया। जैसे ही बनवीर ने चंदन को मारा, बनवीर को तो ये पता था कि उदय सिंह आए, लेकिन जैसे बनवीर ने चंदन को मारा तब महलों में हाहाकार मच गया, शोर शराबा मच गया, हाहाकार मच गया। और कह रहे हैं सभी लोग
कि यमराज रूपी बनवीर महलों में आ गया है। पन्ना सहमी सी खड़ी रही, कंपित होकर संकेत किया। कंपित होकर, अभी देखो हाहाकार तो मचा हुआ है लेकिन अभी मारा नहीं है, इसमें आगे पंक्तियों में मार रहा है। पन्ना सहमी सी खड़ी हुई थी, पन्ना यहाँ पर गेट पर खड़ी हुई है, सहमी सी, और कंपित होकर संकेत किया, यानी कांपते हुए घबराते हुए संकेत किया कि उदय सिंह वो लेटा है। एक मृगी ने छोने को सिंह के हाथों सौंप दिया। मृग माने जानते हैं हिरण। हिरण ने जिस प्रकार से अपने बच्चे को शेर के हवाले खाने के लिए, हत्या करने के लिए, मारने के लिए सौंप दिया हो, ऐसा उसने किया। मतलब पन्ना सहमी सी खड़ी रही और कंपित होकर उसने संकेत किया, यानी कांपते हुए पन्ना ने संकेत किया कि वही लेटे हुए हैं उदय सिंह। और अंदर से जो वास्तव में आत्मा से वह एक ऐसी बात, मतलब ऐसा भाव निकल रहा है कि जिस प्रकार से मृगी माने हिरणी ने अपने बच्चे को शेर के हवाले सौंप दिया। तत्काल लपक तलवार उठी, तत्काल बनवीर ने तलवार उठाई और सूड़त से रंगा बिछोना था। जैसी तलवार उठाई तो सूड़त माने होता है रक्त, खून। सूड़त माने रक्त या खून, खून से रंगा बिछोना था। जैसी तलवार उठाई यानी मार दिया तो खून से रंगा हुआ उसका बिछोना यानी सैया थी, बिस्तर था। और मेवाड़ सूरज रक्षा हित के लिए, मेवाड़ के उदय सिंह रूपी सूरज या राजकुमार के लिए रक्षा के हित में मृत पड़ा सामने छोना था। मतलब उसका ही बेटा मृत पड़ा हुआ था। किसके बदले में? मेवाड़ के राजकुमार की रक्षा के बदले। धरती अंबर थे कांप उठे, धन्य हो गई पन्ना, इतिहास सदा दोहराएगा स्वामी भक्ति का यह पन्ना। यानी ऐसी खबर सुनकर के अंबर और धरती पूरे कांप उठे और धन्य हो गई पन्ना, यानी पन्ना का कल्याण हो गया। स्वामी भक्ति के प्रति उसने इतना बड़ा बलिदान दे दिया। तो यह बात सुनकर के पूरे राज्य में, पूरे मेवाड़ राज्य में पन्ना का कल्याण हो गया, पूरा कर्ज चुक गया। इससे स्वामी भक्ति का ठोस पता चलता है। तो इतिहास इस पन्ने को हमेशा दोहराएगा कि ऐसे ऐसे स्वामी भक्त आदमी पहले होते थे। और यह अपूर्व माने अनोखा उदाहरण आपके सामने हमेशा इस पन्ने को पढ़ा जाएगा। अब देखें, निम्नांकित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोज कर लिखिए। सबसे पहला शब्द है ज्वाला। ज्वाला माने अग्नि। क्या होता है? अग्नि या आग। सैया माने बिस्तर। क्या होता है? बिस्तर। सैया माने बिस्तर। कपटी माने होता है कपट करने वाला, झूठ छल करने वाला। कपटी यानी छल करने वाला। उसके बाद पाषाण यानी पत्थर। पाषाण यानी पत्थर। विचित्र माने अनोखा, अपूर्व। उसके बाद सोड़ित माने रंगा हुआ, रक्त से रंगा हुआ। रक्त, सोड़ित माने रक्त से रंगा हुआ। अविरल माने बिना रुके हुए। अविरल माने बिना रुके हुए, बिना रुके हुए। उसके बाद कौंधी नहीं, मृगी। मृगी माने हिरणी। हिरण से बनेगा हिरणी, तो मृगी माने हिरणी। अविचल माने बिना विचलित हुए। अविचल माने बिना विचलित हुए, अडिग। हाँ, बिना विचलित हुए या अडिग, बिना डिगे हुए। ठीक है, अडिग प्रतिज्ञा कर ली है। चीत्कार माने चीख। चीत्कार यानी चीख, चिल्लाना। चीख या चिल्लाना। समझ में आया? हाहाकार यानी